इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैलरी स्लिप से जुड़ी ये 9 बड़ी बड़ी बातें। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है और तो उसे निकाल लें और हम जो स्टेप बता रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी स्लिप देखें और समझने की कोशिश करें आखिर इन हैंड सैलरी और डिडक्शन पार्ट क्या है। मैं हूँ आपका दोस्त विनोद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अपडेट्स मिल सकें। नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को एक चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वो है उसकी सैलरी। हर व्यक्ति अपनी सैलरी को लेकर जितना उत्साहित रहता है उतना उत्साह अपनी सैलरी स्लिप को लेकर नहीं दिखाता है, जबकि ये ज़रूरी है कि सैलरी स्लिप में आपके पूरे वेतन की एक एक पैसे की जानकारी दी जाती है। इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सैलरी स्लिप में वेतन से किस बात के लिए कितनी राशि की कटौती की गई है। जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें मुख्यतः 2 या फिर 3 कॉलम बने रहते हैं। पहले कॉलम में आपके हाथ में आने वाली सैलरी यानी इन हैंड सैलरी होती है और दूसरे कॉलम में वेतन से कटौती करने के बाद बची हुई राशि का विवरण रहता है। कुछ सैलरी स्लिप में तीसरा कॉलम कितनी राशि की कटौती किस लिए की गई है यह दर्शाने के लिए किया रहता है। अब अगर आपके पास आपकी सैलरी स्लिप है तो उसे निकाल लें और हम जो स्टेप बता रहे हैं उसके हिसाब से अपनी सैलरी स्लिप देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इन हैंड सैलरी और डिडक्शन पार्ट क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक सैलरी के बारे में। किसी भी सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 30 से 45% तक होती है। बेसिक सैलरी पर ही आपको टैक्स देना होता है। यह 100% टैक्सेबल होती है। आपकी बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी आपका टैक्स उतना ही कटेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। सैलरी स्लिप में HRA का भी जिक्र रहता है। HRA बेसिक सैलरी का 50% तक हो सकता है। यह शहर शहर पर निर्भर करता है कि आपका HRA कितना होगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपका HRA 50% तक होगा। और अगर आप जयपुर, भोपाल, लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं तो यह HRA 40% तक रहेगा। आप किराए पर रहते हुए वर्ष में जितना भी किराया देते हैं उसमें से बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा घटाने के बाद जो पैसा बचता है वह भी हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है। और कंपनी इन दोनों में वह हिस्सा जमा करती है जो कम होता है। इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस या ट्रेवल अलाउंस यानी वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता। कन्वेंस अलाउंस कंपनी आपको तब देती है जब आप कंपनी के काम से कहीं यात्रा करते हैं। इसमें मिलने वाला पैसा इन हैंड सैलरी से जुड़कर मिल रहा है। आपको बता दें कि अगर आपको 1600 रुपये तक कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ मेडिकल अलाउंस के बारे में। यह अलाउंस आपको मेडिकल कवर के रूप में दिया जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर्मचारी ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। जैसे 21,000 रुपये तक की राशि पर ESIC के लिए कुछ पैसा कटता है, वैसे कर्मचारी की स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए काटा जाता है। पहले यह कटौती 15,000 रुपये तक थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद आपको इस सुविधा का लाभ मिलता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्पेशल अलाउंस के बारे में। यह एक तरह से रिवार्ड है जो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हर कंपनी की परफॉर्मेंस पॉलिसी अलग अलग होती है। यह पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आपकी कंपनी यह अलाउंस नहीं देती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बारे में इसके बाद आता है PF यानी प्रोविडेंट फंड। आपका कितना PF कटता है, ये सवाल हर नौकरी पेशा व्यक्ति से कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। कई लोग यह तरीका आपकी एक्चुअल सैलरी जानने के लिए घुमा फिरा कर पूछते हैं। खैर, सैलरी स्लिप में सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है PF का। PF आपकी सैलरी का 12% होता है। वेतन से PF की कटौती आपके PF अकाउंट में जमा हो जाती है, जो बाद में आपको नौकरी छोड़ने या फिर ज़रूरत पड़ने पर ब्याज समेत वापस मिल जाती है। PF में जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है उतनी ही राशि कंपनी अपनी तरफ से आपके PF अकाउंट में डालती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट टैक्स के बारे में।
यह टैक्स बहुत ही मामूली होता है, साथ ही यह टैक्स देश के कुछ ही राज्यों में टैक्स कटता है। सिर्फ कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रॉफिट टैक्स लगता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आयकर यानी इनकम टैक्स के बारे में। इसका जिक्र आपकी मासिक सैलरी स्लिप में नहीं होता है, लेकिन यह आयकर के रूप में लिया जाता है। यदि आप टैक्स भरते हैं तो मई की सैलरी स्लिप में आप इसका ब्यौरा देख सकते हैं। यह पैसा भारत सरकार के टैक्स स्लैब के अनुसार कटता है। हालांकि यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो 80C नियम के अनुसार आप निवेश करके छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि सैलरी स्लिप के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मेरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।